अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोमिन मोमिनात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हमें इस महीने की ख़ास बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा मौजू है कुरान, इंसान और आज का कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है, एक गुफ्तगू में मैं इशारा करता हुआ आगे बढ़ा हूँ। कोरोना वायरस एक गैर जानदार मखलूक है। वायरस जो है, बैक्टीरिया जो है वो जानदार मखलूक है, वायरस जो है वो गैर जानदार मखलूक है। अब इसकी अलग अलग शक्लें होती हैं, इसके अलग अलग मसाइल होते हैं। कुछ अर्से पहले एक फ्लू निकला था, उसका नाम था H1N1। उससे पहले चल रहा है कॉन्गो वायरस, अपनी जगह पर है। ये सब चीज़ें वायरस के उन्वान से। वायरस और बैक्टीरिया में फ़र्क ये है कि जब बैक्टीरिया होता है तो एंटीबायोटिक दी जाती है, जब वायरस होता है तो उसका वायरल इलाज नहीं है। किसी ज़माने में मेडिकल से भी ताल्लुक़ हो रहा है, इसलिए दो जुमले याद भी रह जाते हैं कि वायरस का वायरल होने से इलाज नहीं है। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं जब नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाए तो अगर इलाज करोगे तो 1 हफ़्ता लगेगा, वरना 7 दिन में ठीक हो जाएगा। आप समझ गए कि वो इलाज नहीं है। आज भी वायरस में डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कोई इलाज नहीं है। अभी भी जो इलाज निकला है वो ये है कि जिसको हो चुका और वो ठीक हो चुका, उसका खून निकाल के, प्लाज्मा निकाल के, थोड़ा थोड़ा प्लाज्मा जैसे पोलियो वायरस को डालते हैं, इस तरह से डाला जाएगा ताकि एंटीबॉडीज़ बने और उसका मुकाबला कर सकें। कितना होगा कितना नहीं होगा। हमारा मसला आज ये है कि कुरान मजीद ने इस बारे में क्या फरमाया। कुरान मजीद तो इस बारे में पहले से वार्न कर चुका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ये सूरह रूम की आयत नंबर 41 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि, ज़मीन और आसमान में फ़साद ज़ाहिर हो गया। बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों ने जो हरकतें की उसकी वजह से। अब यहाँ से आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ताकि जो इन्होंने अमल किया उसका छोटा सा मज़ा चखा दूँ। पूरा मज़ा नहीं चखाना, पूरा मज़ा चखाना ये है कि आखिरत क़यामत, इमाम तशरीफ़ नहीं लाए इसलिए क़यामत नहीं आ सकती। क्यों थोड़ा सा मज़ा चखाऊँ, लअल्लहुम यरजिऊन, हो सकता है मेरी तरफ पलट आए। ये आयत सूरह रूम की 41 में अल्लाह ताला वाज़े तौर पर बयान फरमा रहा है कि ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। आगे दूसरी उसमें अल्लाह ताला फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर। ये सूरह शूरा की आयत नंबर 30 है कि अल्लाह ताला फरमाता है जो तुम पे मुसीबतें सब आ रही हैं, बिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारी हरकतों की वजह से। मैं तो बहुत कुछ दरगुजर करता जाता हूँ। अगर तुम्हारी सारी हरकतों, आपने इस ज़मीन के साथ क्या हशर किया। जिस ज़मीन की हवा में एक वक्त में, चेक कीजिएगा, हर वक्त 1 लाख हवाई जहाज़ कम से कम हवा में रहते हैं। कोई उतरता है कोई चढ़ता है। हर वक्त 1 लाख हवाई जहाज़ हवा में रहते हैं। उसकी जो गैस निकलती, चेक तो कीजिएगा उसका ओजोन लेयर पे क्या असर है। गाड़ियाँ, बसें, ट्रकें, क्या नहीं किया हमने। दरख्त काट दिए, जंगलात को ख़त्म कर दिया, ये सब हमारी अपनी हरकतों की वजह से। उसके बाद हमने इस्लाम को सही तरह से दुनिया तक पहुंचाया नहीं। अगर हमारी हरकतें सही होती, हम खुद भी मुसलमान हो गए होते। मत कहिएगा मौलाना मैं ऐसे भी नहीं कही सब काफिर हो गए। हम वो मुसलमान होते जो मौला अली चाहते हैं, कंबरो, सलमान व अबू ज़र की तरह। तो आज दुनिया खुद आती, भाई तुम्हारा अखलाक इतना अच्छा, तुम्हारा दीन इतना अच्छा, क्या हो गया। हमने हुकूमतों के मसाइल संभाल लिए, हमने पता नहीं क्या चीज़ें कर ली। आज इस्लाम को 40 साल छोड़ दीजिए, उससे पहले नफरत की नज़र से देखा जाता था। तो
तो जिस इस्लाम को लोगों तक पहुंचाना था, जिन तालीमात अहले बैत को लोगों तक पहुंचाना था, वो हमने खुद छोड़ दी। मिंबरों पे देख लीजिए क्या होता है, मजलिसों में देख लीजिए क्या होता है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। ये इस्लाम किस लिए आया था? इंसानियत को इन गंदगियों से, इन बलाओं से बचाने के लिए। इफ़ अगर ये बैट से फैला है, तो अगर हमने इतनी तरक्की की होती कि चाइना हमारी तरफ आता, तो हम उनको बताते कि ये चीज़ें मत खाओ, इस्लाम ने मना की है। पानी से सिर्फ वो मछली खाओ जिसका छिलका है, इसलिए कि मासूमी ने हमें गाइड किया है। आज ये मसाइब ना आते, ये मुसीबतें नहीं आती, तकलीफ़ें नहीं आती। तो कुरान में ये 2 आयतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़ेह तौर पर बयान फरमा रहा है कि ज़मीन पर फिल बर्र वल बहर, ज़मीन और उसके अतराफ़ और बहर दरिया में जो कुछ इस वक्त मुसीबतें हैं वो इंसान की अपनी हरकतों की वजह। ठीक है, कुदरती आफात अपनी जगह पर होती हैं, लेकिन हमने इस ज़मीन को इतना ख़राब किया कि उसकी वजह से असरात हम पर आ रहे हैं। और फिर हम इतने इक़्तिसादी मसाइल के पीछे भागने लगे कि हमें इंसानियत को कोई ख्याल ही नहीं रहा। हमारा एजुकेशन सिस्टम माइनस इंसानियत। मत कहिए हमारे दीनी स्कूल जो हैं वो तो इंसानियत सिखाते हैं, मैं जानता हूँ कितनी इंसानियत सिखाते हैं, मुझसे कोई बात नहीं कर सकता। हमारी साइंस बग़ैर इंसानियत की, हमारी इकोनॉमिक्स बग़ैर इंसानियत की, हमारा मीडिया बग़ैर कोई एक चीज़ नाम ले लें कि जिसमें इंसानियत पाई जाती हो। तो जब हम खुद हरकतें कर रहे हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, या वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम। आप कहेंगे मुझसे एक से क्या होगा? कतरा कतरा दरिया बनता है। आप एक तो इरादा करें, आप एक इरादा। हज़रत मूसा, मुझे नहीं मालूम ये वाक़या सच्चा है गलत है, क्योंकि मैंने किसी ऑथेंटिक उसमें नहीं पढ़ा, लेकिन वाक़ई से चीज़ समझ बहुत अच्छी आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ख्वाब में कहा गया है, मूसा सुबह जब उठो तो जो सबसे पहली चीज़ देखो उसे खा लेना। हज़रत मूसा बाहर है, बोले अरे या अल्लाह, अल्फाज मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान में मैं तौहीन ना करूँ सिर्फ समझाने के लिए। या अल्लाह इतना बड़ा पहाड़, मसलन कोई और कोई तूर पता नहीं क्या, कहा मूसा तुमसे कहा ना खा जाओ। अल्लाह मैं कैसे खा सकता हूँ? कहा मूसा तुम इरादा तो करो, मैंने तुम्हें हुक्म दिया। कहा बालने वाले तेरे हुक्म की नफ़ी नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। कहा इरादा करो, अच्छा मैं पहाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। अच्छा मैं पहाड़ जैसे इरादा करते कि पहाड़ लुक़मा बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूँ उठाया, अल्लाह वाले इसमें क्या मसलहत है? कहा जब किसी काम का इरादा करते हो ना, तो वो काम तुम्हारी ताकत में आना शुरू हो जाता है। तुमने इरादा ही नहीं किया था, तुम सोचते थे मैं इतना बड़ा पहाड़ कैसे तय करूं। आज वेस्ट की तारीफ इसलिए करता हूँ तो उधर सारी बुराइयाँ और बुराइयाँ करता हूँ, करके आया हूँ, वहाँ मजलिसों में बोल के आया हूँ, लेकिन वेस्ट की तारीफ करूँगा। कम अज़ कम साइंटिफिक अप्रोचेस में उन्होंने अपना आज जिसको कहते हैं ना कि बस साबित कर दिया कि हम, मत देखिए वहाँ पर नाइट क्लब में लोग कितना जाते हैं, शराब कितना पीते हैं। किसी दिन पेरिस की यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हो जाइए, सुबह 5:30 बजे लोग लाइन में खड़े होते हैं और लाइन में 2000 लोगों की लाइन होती है। और फिर देखने वालों ने देखा, मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि मैंने देखा है कि लोग जब एंटर होते हैं तब बैठते हैं अपनी किताबें लेकर, और जब 5 बजे वहाँ पर विसल बजती है कि टाइम ख़त्म हुआ, उस वक्त उठते हैं, सिर्फ वॉशरूम जाना हुआ, गए वापस आए, पी नहीं सकते, खा नहीं सकते, कुछ नहीं, 1 मिनट नहीं ज़ाया करते। मैं जहाँ वेस्ट की बुराई करता हूँ वहाँ पर वेस्ट के इल्मी कामों को देख, पर इल्म तो अल्लाह ताला ने रखा है, जो मेहनत करेगा, जो कोशिश करेगा उसको मिल जाएगा। तो ज़ाहिर उन इल्मी कामों में क्योंकि अखलाक नहीं था तो ये फसाद फैल गया। अगर उन इल्मी कामों में कुरान का इल्म होता, अहले बैत अलैहिस्सलाम का इल्म होता, दीन का इल्म होता, अखलाक होते इस्लामी, तो आज वो भी बहुत तरक्की कर जाते। हमने उन तक मैं तो अपने आप को कसूरवार ठहराता हूँ। हमने दीन को हाईजैक करके रखा, हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम को हाईजैक करके रखा, हमने मजलिसों को अपने तक रखा, हमने अपनी मजलिसें वाह वाली की कि नेक्स्ट बार भी मिल जाए अशरा, नेक्स्ट बार भी माह रमज़ान में कोई बुला ले। नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि आज हम बेबस हैं एक वायरस के सामने। अब दुनिया की कौन सी ताकत है वो वायरस लेकर आएगी और हमें अपने सामने झुकाएगी, ये वक्त बताएगा। अल्लाह करे जमहूरियत इस्लामी ने जो कोशिशें की हैं वो कोशिशें कामयाब हो जाएं और वो ऐसा कोई वैक्सीन ले आएँ
ताकि इंसानियत उस मुसीबत से बच सके जो किसी और दज्जाली ताकत ने हम पर डालनी है, और हम उस मुश्किल से निकल सकें। फ़िरौन का ज़माना फिर से वापस आ रहा है और फ़िरौन दूसरी शक्ल में वापस आ रहा है। इरादा कीजिए, इमाम ज़माना से मदद मांगिए, अल्लाह ताला से कहिए कि पहले वाले इमाम ज़माना की मदद हमें भेजिए ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें। अल्लाह ताला हमें कुरान व सुन्नत व अक़वाल अहले बैत अलैहिस्सलाम पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे जहनों को जो जम गए हैं बर्फ़ में उनको खोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम गुफ्तगू के ज़रिए आगे बढ़ सकें। इमाम को हमसे राज़ी फ़रमाए और उनके ज़ुहूर में ताजील फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व